नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज संडे है और आज करनी है घर की सफाई। पूरे घर की सफाई आज कर लेनी है, चाहे जितनी भी मेहनत लगे। आज तो घर को साफ़ कर लेना है, सारे कमरों को। ये रात से ही मेरे दिमाग में प्लानिंग चल रही है और मैं साफ़ करने में जुट गई। सुबह उठकर ब्रश करके पानी पिया और साफ़ करने लगी। पहले हॉल करूँगी, क्योंकि मेरे सारे कमरों में, हमारे घर के सारे ही कमरों में कोई ना कोई रहता है। एक कमरे में मम्मी पापा रहते हैं और दूसरे कमरे में बच्चे रहते हैं। तो इस तरह से जब ये हॉल साफ़ करूँगी ना, उठते उठते बच्चे जब उठकर इधर आएंगे तो बच्चों के कमरे में चली जाऊँगी। मम्मी पापा उठ करके अपना काम करने लगेंगे तो उनके कमरे में चली जाऊँगी साफ़ करने के लिए। तो इस तरह से करूँगी और पहला हॉल से शुरू कर रही हूँ साफ़ करना। अभी चाय भी नहीं बनाई है, चाय भी पीना है तो और एनर्जी आ जाएगी, पर पहले हॉल कर लूँ, क्योंकि सो के उठने के बाद में सभी पहले हॉल में आते हैं घूमते हुए। तो पहले इसे ही साफ़ कर ले रही हूँ। और उसके बाद चाय बनाना है। चाय बनाना भी एक टास्क होता है। फ्रेंड्स, आप सब तो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को लाइक और शेयर करते रहिए। और जो लोग नए आ रहे हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को नया देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके सपोर्ट के बिना तो आगे बढ़ना मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अच्छे से सफाई कर लूँगी। मंगलवार को नवरात्रे हैं तो नवरात्रों में पूरे घर को साफ़ कर लेना होता है। मैं कर लेती हूँ कि नवरात्रों के पहले घर साफ़ हो जाए और अच्छे से एक एक सामान को पोंछ करके, झाड़ करके भी उनकी जगह पर लगाना करना, ये सब भी रहता है, क्योंकि धूलें बैठ जाती हैं। आप जितना भी साफ़ करें ना, 2 दिन फिर अगर आप छोड़ देंगे ना तो बस धूल बैठ ही जाती है इस तरह से। तो सारे सामानों को पोंछना, करना, लगाना, ये सब लगा रहता है। काम तो कभी ख़त्म नहीं होता है। देखिए, डस्टिंग का काम तो हम लोग हमेशा ही करते रहते हैं। हम लोग ऊपर के सामानों की डस्टिंग का काम करते हैं और हफ्ता में 1 दिन हो या जैसे 15 दिन में 1 बार हो, हम लोग जब जाले वगैरह निकालते हैं तो फिर से डस्टिंग करनी पड़ती है एक एक सामान की। तो अब सबसे पहले चाय बना लूँगी। विंडो खोला मैंने चाय बनाने के लिए। तो पहले तो 2 तरह की चाय बनानी है मुझे, और आज मैं पीऊँगी दूध वाली चाय, जिसमें तुलसी पत्ते डालूँगी, अदरक डालूँगी। ऐसी चाय मैं बनाकर पीऊँगी ताकि एनर्जी रहे। और उसके बाद नाश्ते वगैरह भी बनाने होंगे। खैर, सब साथ साथ में चलता रहेगा। अगर निश्चय कर लिया है ना मन में कि ये करना है तो करना है, फिर चाहे जैसे भी हो अरेंज करना है। हाँ, बच्चे उठ जाएंगे तो बच्चे भी हेल्प कर लेंगे। जब देखेंगे कि मम्मी इन सब कामों में लगी हुई है ना, और बोलूँगी उन्हें कि मेरी हेल्प कर दो, तो बच्चे भी मान जाएंगे और वो भी हेल्प मेरी करेंगे ज़रूर। तो बस हॉल का हो गया मेरा सफाई, और आ गई हूँ मैं दूसरे कमरे में साफ़ करने के लिए। एक्चुअली ये मेरा बेडरूम है, तो मैं इसे पहले साफ़ कर लूँगी, क्योंकि यहाँ मेरे पतिदेव निकल के बाहर जाकर बैठे हुए हैं हॉल में। तो अब इसकी सफाई कर लूँगी। चाय पी लिया है। अब देखती हूँ कि मैं नाश्ते में क्या बनाती हूँ। वैसे कुछ हल्का सा ही बना लूँगी, क्योंकि देखिए घंटे तो 24 ही हैं अपने पास। अब इन्हीं 24 घंटों में हमें शायद उसका डबल 48 काम करने पड़ते हैं इन्हीं 24 घंटों में। अगर रात ना हो और नींद ना आए, शरीर थक ना जाए, तो शायद ये 24 घंटे भी हमारे कामों के लिए कम पड़ जाएंगे। और जैसे ही मैं बच्चों के कमरे में आई हूँ सफाई करने के लिए, तो यहाँ देखती हूँ कि मेरी छोटी बेटी अपने खरगोश के साथ खेल रही है मज़े से। झाड़ लगाया उसे कि अभी सुबह सुबह क्यों खोल दी हो इसको, और वो बिस्किट खा रही है तो वो भी बिस्किट उसके साथ बैठकर खा रहा है। जब डांटी हूँ कि इसको बंद करो, क्योंकि ये मुझे काम करने नहीं देगा, मेरे आगे पीछे घूमता रहेगा, तो पता है मेरी बेटी क्या कहती है, मम्मी ये रात भर बंद था और ये अगर सुबह फिर से इसको बंद कर दूँगी तो ये डिप्रेशन में चला जाएगा। मुझे तो बड़ी हंसी आई ये सुनकर कि ये डिप्रेशन में चला जाएगा अगर इसे बंद रखा जाएगा। तो ये लोग इसका भी ध्यान रखती हैं कि वो डिप्रेशन में ना जाए। बताइए,
खैर वैसे हम इंसानों के जैसे ये भी होते हैं, है ना, कि जैसे एक कमरे में अगर हम लोगों को बंद कर दिया जाए तो कैसे घुटन सी महसूस होगी। हम लोग भी बाहर निकलते हैं, करते हैं, थोड़ा अपना मन बहलाते हैं मार्केट जा कर के, शॉपिंग करके। तो अब इसके लिए क्या है, इसके लिए तो ऐसे ही है ना, पिंजरे से बाहर निकाल दो, घूमेगा फिरेगा, ऐसा ही है। और ये तो मतलब मन का इतना बढ़ा हुआ है ना, कूद कर बिस्तर पे चढ़ जाएगा। बेटियां जहाँ बैठी हैं बस ये पहुंच जाएगा, और छोटी बेटी जहाँ वो बैठकर पढ़ती रहेगी वहाँ पर ये भी पहुंच जाएगा। मेरी छोटी बेटी का नाम निकिता है, तो बस निकिता का लाडला प्यारा जो भी कहिए। मैंने कहा बच्चों को कि आज खाना तुम लोग बना लो, तो बच्चों ने कहा है कि ठीक है बना लेंगे, आपको इतना ज़्यादा काम है। तो मेरे जाले वाले तो हो गए थे उसका काम। फिर मैं नहा धोकर फ्रेश हो गई और अब कपड़े वगैरह रखने का, समेटने का काम कर रही हूँ। काफ़ी कपड़े थे, बाहर थे, तो इन्हें बैग खाली पड़े होते हैं तो इन्हीं बैगों में इन सारे कपड़ों को रख करके और रख देती हूँ, ताकि बैग तो खाली वैसे ही पड़े हुए हैं, तो बस इनके अंदर उन सारे कपड़ों को भर करके रख दिया। इनका भी शेप अच्छा ठीक ठाक रहा और कपड़े भी इसके अंदर चले गए, और इस तरह से कपड़े भी सुरक्षित, गंदे नहीं होंगे, मतलब साफ़ तह किए हुए अपने जगह पर पड़े रहेंगे। तो इस तरह से मैं जो खाली बैग्स वगैरह होते हैं उनमें रख देती हूँ। उधर बच्चे जब खाना बनाने के लिए गए तो क्या कहते हैं कि मम्मी हम लोग चावल दाल नहीं बनाएंगे। मैंने क्या बनाओगे, क्योंकि मैंने कहा था चावल दाल बना लो, कटहल की सब्ज़ी बना लो, और जो मन करे देख लो बना लो। कहती हैं कि नहीं हम लोग चावल दाल नहीं बनाएंगे, हम लोग कटहल की बिरयानी बनाएंगे। अब ये कहाँ से हो गया, नहीं बनाएंगे हम लोग कटहल की बिरयानी। ठीक है तुम लोग को बनाना है, मुझे और मौका मिल गया अपना काम ख़त्म करने का, तो सुबह से ही लगी हुई थी। अब कितना अच्छा होगा ना कि खाना बन जाएगा, और जैसे ही मैं इधर अपना काम समेटूंगी, सफाई का सारा काम ख़त्म हो जाएगा, उधर मुझे खाना खाने के लिए मिल जाएगा, है ना। तो ये तो इससे ज़्यादा अच्छा और क्या होगा। तो ये मेरे दूसरे नंबर की बेटी है, बीच वाली, इसका नाम है निशा, और ये बना रही है कटहल बिरयानी। छोटी वाली भी लगी हुई है कटहल को मैरिनेट करना ये सब, तो आलू देखिए फ्राई कर रही है। जब मैं कैमरा लेकर के आई हूँ ना, मतलब मोबाइल लेकर के आई हूँ, तो हंस दी है कि हाँ मम्मी अब मुझे दिखाएगी क्या, थोड़ा शर्मा जाते हैं ये लोग। तो ये कटहल, अब छोटी बेटी जो निकिता है, निकिता अपना कटहल को मैरिनेट कर रही है, और निशा उधर आलू वगैरह फ्राई कर रही है, ये सब काम। चावल शायद चावल पका रही है, देख रही हूँ। और समझ में आ रहा है कि आज तो किचन का बुरा हाल होने वाला है। चारों तरफ सामान फैला हुआ, बहुत सारे बर्तन गंदे कर देती हैं ये लोग। जब भी खाना बनाते हैं इतना बर्तन गंदा कर लेते हैं, मतलब, और सामान पूरा फैला हुआ किचन में, तो बुरा हाल होने वाला है। लेकिन कोई नहीं, चलो बना तो रही हैं कम से कम। मतलब साफ़ सफाई का काम ख़त्म होने के बाद में जब मैं वापस आऊँगी, भूख लगी होगी खाने के लिए, तो बना हुआ खाना मिल जाएगा मुझे। इसकी ही मुझे खुशी थी। और बच्चों ने करी हेल्प मेरी कि आप सफाई कर लो, हम बना लेते। तो कटहल बिरयानी बना के हो गई तैयार। चलिए मिलते हैं।